बहुत पुराने समय की बात है। ढोली नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे। पति का नाम संजय कपूर था। वह गांव में छोटी सी दुकान चलाता था। अपने घर के सारे खर्चे उठाता था। वह बहुत ईमानदार और दानवीर आदमी था। वह हमेशा परेशानी में रहने वाले लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता था। इसलिए उस गांव के लोग उसको दानवीर बुलाते थे। संजय की पत्नी का नाम रीमा सिंह था। वह भी अपने पति की तरह ही गरीबों की मदद करती, भूखों को खाना खिलाती थी। वह हमेशा यह सोचती थी, यदि हम जरूरतमंद की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। हमें घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हम अपने घर में खुशी से रहेंगे। दोनों पति पत्नी इसी विचारधारा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सोच रहे थे, यदि हमने लोगों की सच्चे दिल से मदद की है तो भगवान भी हमारी मदद करेगा। संजय के बेटे का नाम राम सिंह था। उसने स्कूल की पढ़ाई तो की थी, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अपने पिता के साथ घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता था। उसके माता पिता उसको हमेशा समझाते थे, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन वह तो अपने माता पिता की बात मानता ही नहीं था। वह सबको तंग किया करता था, सबका मजाक बनाया करता था। खुद के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वह दूसरों का खूब हंसी उड़ाता था। उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता था। इसके माता पिता सोचते थे, पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं जो हमको इस जैसा बेटा मिला। वह किसी की मदद भी नहीं करता, सबका मजाक बनाता रहता है। गांव के लोग भी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन गांव के लोगों ने राम सिंह की शिकायत जमींदार से कर दिया। जमींदार ने पूरे परिवार को हिदायत दी, वे गांव के लोगों को परेशान नहीं करें, जरूरतमंद की सेवा करें। इतना होने के बाद भी राम सिंह माना नहीं। वह हमेशा अभी भी सबको परेशान करने में लगा रहा, लोगों को तंग करता रहता था। जब राम सिंह नहीं माना तो पूरे परिवार को जमींदार ने घर से निकाल दिया। गांव के लोगों को बोला, कोई भी गांव वाला इनकी मदद नहीं करेगा। इतना होने के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। उनको खाने की बहुत दिक्कत होने लगी, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वे बहुत परेशान होने लगे। संजय ने अपने बेटे राम को बोला, बेटा यह सब तुम्हारी कर्मों का फल है। तुमने लोगों को बहुत तंग किया, जरूरतमंदों का मजाक बनाया, जिसके कारण आज हमारी यह हालत हो गई है। अब हम क्या करेंगे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना होने के बाद राम को लगा सच में उसने गलती की है। उसके वजह से ही यह सारे मुसीबत उनके गले पड़ गया है। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी, बोला आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आज के बाद मैं सभी जरूरतमंद की मदद करूंगा, गरीबों का कभी मजाक नहीं बनाऊंगा। इतना सुनकर राम के माता पिता बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला, चलो हम जमींदार के पास चलते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। क्या पता जमींदार हमें फिर से गांव में रहने की इजाजत दे दे। सब लोग जमींदार के पास जाते हैं, बोलते हैं आज के बाद हम कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तभी राम बोलता है, आप मेरी गलती की सजा मेरे माँ बाप को मत दो। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। जमींदार ने बोला, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। तुमने लोगों को बहुत तंग किया है, गरीबों का बहुत मजाक बनाया है। अब तुम्हारे माता पिता तो इस गांव में रह सकते हैं,
लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें गांव छोड़कर बाहर जाना ही पड़ेगा। राम सिंह मान गया। वह बोला, ठीक है, आप मेरे माता पिता को इस गांव में रहने दो, मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। इतना बोलकर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। राम अपने माता पिता को बोलता है, आप लोग आराम से इस गांव में रहिए, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ काम करूंगा, अपनी जरूरत पूरी करूंगा। आप लोग चिंता मत करिए, मैं मेहनत करूंगा और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूंगा। राम अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है, दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। घने जंगल से होकर वह दूसरे गांव की ओर जाने लगता है। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ता है, जंगल में जंगली जानवर और अंधेरे का उसको डर लगने लगता है। वह सोचता है, अब मैं क्या करूं? मैं तो जंगल में फंस गया हूं। उसने सोचा, मैं जल्दी से जल्दी चलकर जंगल को पार कर लेता हूं, दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। जल्दी जल्दी चलकर जंगल को पार कर लेता है, दूसरे गांव पहुंच जाता है। लेकिन जब दूसरे गांव पहुंचता है तो रात बहुत हो चुकी थी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उस गांव में ठंड बहुत थी, जिसके कारण उसको ठंड लग रही थी। रास्ते में जाते जाते उसे एक मंदिर मिला। वह मंदिर में चला जाता है, वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन ठंड से उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। तभी वह भगवान से प्रार्थना करता है, आप मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी को भी तंग नहीं करूंगा, किसी का मजाक नहीं बनाऊंगा। आज के बाद मैं सब लोगों की मदद करूंगा। जो लोग दुखी होंगे मैं उनको खुश रखने की कोशिश करूंगा, गरीब लोगों की मदद करूंगा। इतना वह प्रार्थना कर ही रहा था, तभी मंदिर का पुजारी आता है। वह बोलता है, बेटा तुम इतनी ठंड में इस मंदिर में क्या कर रहे हो? तभी वह बोलता है, मुझे गांव से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। उसने अपनी सारी बात पंडित को बता दी। पंडित ने बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर चलो, तुम वहाँ आराम से रहना, गांव के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करना। इतना सुनकर वह भगवान को धन्यवाद बोलता है। वह पंडित के साथ उसके घर पर रहने लगता है। पंडित सुबह उठकर पूजा करने के लिए मंदिर चला जाता है। राम गांव के जमींदार के पास जाता है, उससे काम मांगता है। जमींदार बोलता है, मेरे पास खाना बनाने वाला कोई नहीं है, यदि तुम खाना बना सकते हो तो तुम मेरे घर में खाना बनाने का काम कल से शुरू कर सकते हो। राम को बढ़िया खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जमींदार को हाँ बोल दिया। वह अगले दिन से ही खाना बनाने का काम करने लगा। वह बहुत मेहनत करता और खाना बनाने का काम बड़ी ईमानदारी के साथ करने लगा। धीरे धीरे उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया, जिसके कारण जमींदार के घर के सब लोग उसके खाने की तारीफ करने लगे। जमींदार भी उससे बहुत खुश हो गया, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। तनख्वाह बढ़ाने के साथ साथ उसको गांव में रहने के लिए एक अच्छा कमरा भी दे दिया। अब राम जमींदार के यहाँ काम करता और आराम से रहता था। जब भी वह गांव घूमने जाता तो जिसके पास भी खाने की कमी होती वह उसको खाने का सामान दे देता था। जो व्यक्ति दुखी होता था उसके साथ बैठकर बात करता, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में होने लगा। उसकी वजह से लोग खुश रहने लगे, भूखे लोगों को खाना मिलने लगा। पूरे गांव में राम का नाम होने लगा। जमींदार भी उससे बहुत खुश होने लग गया। इतना होने के बाद जमींदार ने उसके लिए एक बढ़िया घर बना दिया।
बोला, तुम अपने माता पिता को यहाँ लाकर रह सकते हो। राम अगले दिन ही अपने माता पिता के पास जाता है, उनको अपने साथ ले आता है। राम का इतना नाम सुनकर इनके माता पिता बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया, तुमने हमारी इज्जत बचा ली, तुम्हारे वजह से ही हम लोगों को घर मिल गया, अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। तभी राम के पिता बोलते हैं, बेटा मैंने तुमको पहले ही समझाया था, यदि तुम किसी की मदद करोगे और उसको दुख में साथ दोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। देखा कैसे भगवान ने हमारी किस्मत बदल दी। जैसे तुम लोगों की मदद करने लगे, उनके दुख को दूर करने लगे, तो हमारे भी सारे दुख दूर हो गए, हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरीके से पूरा परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए, जिससे हम लोग अपनी जिंदगी में भी खुश रह पाएंगे और हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे एक लड़का पहले बहुत मतलबी था, लोगों को बहुत तंग करता था, गरीबों का मजाक बनाता था, लेकिन जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह सुधर गया, उसका जीवन भी सुखी हो गया। वह अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। इसीलिए सब लोग यही कहते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दुखी लोगों का दुख में साथ देना चाहिए, इससे दुखी लोग खुश हो जाते हैं, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, दुखी लोगों को सुख देने की कोशिश करनी चाहिए। यही जीवन का असली सार है।